हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चैप्टर 1 में समझेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और पॉलन ग्रेन्स के बारे में। हम लोगों ने समझा जो एंथर होता है, जो स्टेमेन है उसके दो पार्ट हैं, एक एंथर लोब है, दूसरा फिलामेंट है। तो एंथर लोब जो होता है एंजियोस्पर्म में यूजुअली बाइलोब जो है पाया जाता है और हर लोब में दो थीका होते हैं, इसीलिए इसको डायथिकस बोला जाता है। इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव्स बने होते हैं और ये फर्दर जो है सेपरेट करता है थीका को। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के एक एंथर में 4 साइडें होती हैं और ये टेट्रागोनल स्ट्रक्चर बन जाता है और इस प्रकार से ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया का फॉर्मेशन करता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं बाद में ये पॉलन सैक के रूप में डेवलप हो जाते हैं। इसके अंदर जो है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स इसके अंदर भरी होती है। अगर हम लोग इसका सेक्शन हम लोग काट करके देखेंगे तो जो एक जो है माइक्रोस्पोरेंजिया है उसके अंदर 4 लेयर पाई जाती है। इसमें जो 4 लेयर है उसमें ऊपर की जो लेयर है वो एपिडर्मिस है, बीच में एंडोथीसियम, इसके बाद मिडिल लेयर है जो कि 3-4 लेयर या ज्यादा हो सकती है, उसके बाद टेपिटम की लेयर होती है। इसमें ये जो ऊपर की 3 लेयर हैं ये तीनों प्रोटेक्शन का काम करती हैं और ये जो टेपिटम की लेयर है ये पॉलन ग्रेन को डेवलप करने का और उसमें उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का ये काम करते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू जो होते हैं वो ज्यादातर के खिसक करके बीच में जो सेंटर पार्ट में आ जाते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, और हर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होती है फर्दर जो है 2 बार माइटोटिक डिवीजन करके एक सेल से जो है 4 न्यूक्लिएटेड सेल का ये फॉर्मेशन कर लेती है और इस प्रकार से जो टेट्राड है वो कई सारे जो है मल्टीपल नंबर में ये सारे डिवीजन होते हैं। एंथर जो होता है, एंथर जब मैच्योर होता है तो धीरे धीरे थोड़ा डिहाइड्रेट होने लगता है, सूखने लगता है और ये आपस में फिर सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं, ये सारे के सारे अलग हो जाते हैं। इसमें अगर हम लोग पॉलन ग्रेन को देखें तो एक जो पॉलन ग्रेन होता है उसके अंदर जो है 2 प्रकार के 2 पार्ट होते हैं। एक जो होता है ये जनरेटिव सेल है और दूसरा जो हिस्सा होता है यहाँ पर वेजिटेटिव सेल पाई जाती है। जो वेजिटेटिव पार्ट है वो लगभग 60% जो पोर्शन होता है वो इसका कवर करता है। इसमें ऊपर की तरफ पाई जाती है एक्साइन पॉलन ग्रेन में, और ये जो एक्साइन होती है पॉलन ग्रेन की वो बनी होती है जो है स्पोरोपोलिनिन के द्वारा। ये इतनी हार्ड पॉलन होती है कि ना तो इसके ऊपर टेम्परेचर का ज्यादा असर होता है, ना इसके ऊपर एंजाइम का असर होता है, ना इसके ऊपर एसिडिक एक्टिविटी का असर होता है। ये बहुत ज्यादा हार्ड होती है, ये इतनी हार्ड होती है कि जो फॉसिल्स होते हैं वहां पर ये जो है पॉलन ग्रेन्स पाई जाती है। अब यहाँ पर जो है इसमें एक इंटाइम होती है और जो इंटाइम होती है वो सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। इसमें जो है एक प्रकार से अंदर की जो इंटाइम है वो एक जगह पर खाली एक जगह पर उस पर पोर जैसा स्ट्रक्चर होता है। यही वो जगह है जहां पर जब पॉलिनेशन होगा तो पॉलन ट्यूब जो होगी उसका फॉर्मेशन होगा, बाकी किसी जगह पर नहीं हो सकता। जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी ला सकते हैं, ब्रोंकाइटिस हो सकती है, अस्थमा होता है और बहुत सारे एलर्जिक जो है एक्शन जो होते हैं पॉलन ग्रेन से हो सकते हैं। पॉलन ग्रेन के बहुत सारे फायदे भी हैं, आजकल पॉलन ग्रेन की टैबलेट्स बनाई जाती हैं। इससे जो है बहुत स्टेमिना बढ़ता है, परफॉर्मेंस बढ़ता है। इसका जो इस्तेमाल होता है घोड़ों के रेस में घोड़ों को देने के लिए एथलीट्स भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो पॉलन ग्रेन होता है इसकी वायबिलिटी जो होती है वो वैरी करती है, तो ये 30 मिनट से लेकर के जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो कई महीनों तक का ये सरवाइव कर सकते हैं। पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व भी किया जा सकता है। इनको प्रिजर्व करने के लिए -96 डिग्री सेंटीग्रेड पर इनको सीड बैंक में
ये रखा जाता है, इससे जो है क्रॉप की ब्रीडिंग करी जाती है और हाई यील्ड वैरायटी प्रोड्यूस करी जाती है।